शरीर गढ़ने में अपने ही कर्मों का हाथ होता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य की अगला जूनी, अगला जन्म भी निर्धारित होता है। जब शरीर छूटता है तो आत्मा अगली यात्रा पर निकल चलती है और कर्म के अनुसार आत्मबल या आत्महीनता को भी साथ ले जाती है। यह आत्मा ही बीज है जो माँ के गर्भ के रूप में जमीन के शरीर रूपी पेड़ का निर्माण करती है। हम जानते हैं यदि बीज अविकसित या अर्ध विकसित या सड़ा हुआ है तो वह उसमें पौधा उगेगा ही नहीं, और यदि उगेगा तो वह भी पूर्ण विकसित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं या तो कद छोटा रह जाएगा या छोटेपन में ही हरियाली की जगह पीलापन आ जाएगा या फल फूल नहीं दे पाएगा, या समय से पहले ही कालविंत हो जाएगा, यानी काल के गाल में चला जाएगा। आत्मबल से ही आत्मा भी अविकसित बीज की तरह ही है जो माँ के गर्भ में सब तत्व मौजूद होते हुए भी अपनी अशक्ति के कारण तत्वों के संयोग में सर्वांग स्वस्थ शरीर का निर्माण नहीं कर पाता है। कोई दिव्यांग हो जाते हैं, कोई अंग विहीन हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर सबके सारी व्यवस्था परमात्मा के द्वारा दी गई सारी व्यवस्था रहते हुए भी वह अपने कर्म के अनुसार ही उसे शरीर का निर्माण हो पाता है। कई बार तो शरीर का निर्माण बिल्कुल नहीं हो पाता, समय से पहले ही वह जीव जो है आने से पहले धराधाम पर वह जीव शरीर त्याग कर देता है। जैसे अल्पकाल में ही काल के गाल में चला जाता है। कई बार विकलांग रह जाते हैं या बनावट में भद्दापन आ जाता है, अंग विहीन हो जाते हैं। ये हमारे कर्म फल है। कोई किसी का सुख दुख का दाता हमारे कर्म फल ही है। माता रूपी जमीन तो वही होती है, पर आत्मा रूपी बीज को अपनी अपनी गुणवत्ता के कारण यह शरीर जन्मजात स्वस्थ और सुंदर तथा दूसरा अस्वस्थ और कुरूप हो जाता है। अतः शरीर के गढ़ने में भी हमारे कर्मों का ही हाथ है। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं, करनी का दंड अवश्य भोगना है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सुंदर हो, चाहे असुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे रूपवान हो, ये कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सुंदर कर्म बनाए, सुंदर कर्म करे और सुंदर कर्म के द्वारा ही जीवन में आनंदित रह सकते हैं। जो सुखी होना है तो सुंदर कर्म में ही आपका भाग्य, आपके जीवन को सुंदर बना जा सकता है। इसलिए सुंदर कर्म करें, कर्म करें, कर्म करें। कर्म पर विशेष जोर देने का कारण यही है कि आपकी कर्म से ही सुख दुख की प्राप्ति है। इसलिए सुंदर कर्म करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।